क्या सीवर के पानी से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है? क्या नदी का पानी कोरोना वायरस का वाहक हो सकता है? क्या इस पानी को पीने या इससे नहाने से इंसान कोरोना संक्रमित हो सकता है? प्रदेश में कोरोना की तेजी से घटते आंकड़ों के बीच ये सवाल चिंता बढ़ाने वाले हैं। दरअसल बीएचयू के कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि नदी के पानी से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है और पुख्ता तौर पर न तो इससे इनकार किया जा रहा है और न ही सही इसे ठहराया जा रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी नई स्टडी से सामने आए नए संकट पर चर्चा करेंगे। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने सीवर के पानी से लेकर नदियों में शवों को बहाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की है। चर्चा ये पहले क्या कहना है इन चर्चा से पहले हम आपको वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस पूरे मसले के बारे में ये हम आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना अगर सरफेस पे आ सकता है, एयर में आ सकता है, एयरबॉर्न हो सकता है, तो फिर सरफेस में वो जब भी बारिश होगी या कुछ भी डिज़ोल्व होगा तो पानी के साथ भी जा सकता है। और यहाँ तक कि जब वो शरीर में डिफरेंट अंगों में अगर फैल जाता है तो सीवेज के थ्रू भी आने का इसका रिपोर्टिंग है, तो थोड़ा बच के रहना होगा। बहुत सारे हवा में, पानी में कई सारे हमने देखा है कि लोहा पे, ज़मीन पे, कई जगह में फर्श के ऊपर, लकड़ी के ऊपर पहले से डॉक्यूमेंटेड है। प्लास्टिक्स के ऊपर पानी में जब होगा और उसका अगर यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे, जैसे मुंह धोते हैं, तो उसके हिसाब से हमें जाने के और इन्फेक्ट होने की संभावना होगी। ये वायरस पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर निर्जीव होते हैं और जैसे ही सेल के अंदर आपके आते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। ऐसी स्थिति में कोरोना के वायरस के पार्टिकल्स पानी में हो सकते हैं, क्योंकि जब बहुत सी कोरोना संक्रमित लाशें गंगा जी में फेंकी गई हैं तो उन इलाकों में यदि पानी का बहाव नहीं है तो ये संभावना है। तो पानी में कोरोना वायरस मिलने के बाद इसके खतरे को लेकर बहस शोध जोरों पर है। बीएचयू के वैज्ञानिकों की माने तो नदी में नहाने, पानी पीने से भी लोगों को खतरा हो सकता है। सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण पानी में है या नहीं, इसके लिए भले ही बहस छिड़ी हो, पर बीएचयू के वैज्ञानिक और प्रोफेसर ये मानते हैं कि कोरोना का संक्रमण पानी में भी है और इसकी कई जगह पुष्टि भी हुई है। हालांकि ये किस स्थिति में है इसकी जांच अभी चल रही है कि वायरस कितना एक्टिव है इस पानी में। कई लोग ये मानते हैं कि वायरस इसमें डेड रहता है, पर ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आने के बाद वायरस एक्टिव हो जाता है। तो दूसरी तरफ कई वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि जो गंगा या बाकी नदियों में सीवेज गिरते हैं, उस सीवेज से ये वायरस नदियों में दाखिल होता है और उस दौरान जो व्यक्ति आसपास स्नान करता है उसे भी संक्रमण का खतरा रहता है, या फिर ये जो पानी सप्लाई होती है पीने के लिए तो उस समय भी कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। तो फिलहाल अगर बीएचयू के प्रोफेसरों की बात माने तो उनके अनुसार कोरोना का संक्रमण का खतरा पानी में है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर वो भी ये भी कहते हैं कि इस पे विस्तृत जानकारी के लिए रिसर्च जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। वहीं बीएचयू के वैज्ञानिकों के दावों के ठीक उलट लखनऊ के एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमान ने कहा है कि सीवेज में मिलने वाले कोरोना वायरस से संक्रमण नहीं फैल सकता है। तो कोरोना वायरस जो होता है जब वो इन्फेक्ट करता है वो नाक से या गले से करता है और वही नीचे उतर के जब ट्रैक्ट में जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आंतों में जाता है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन करता है। लेकिन जब वो मल में निकलता है तब तक वो पूर्ण रूप से मर चुका होता है, मतलब उस समय डेड वायरस कहते हैं।
और डेड वायरस के किसी भी फ्रैगमेंट को आप देख सकते हैं पीसीआर से। तो हमारा कहने का मतलब जो है आज इस समय यही है कि जो भी ये सीवेज में मिलता है वो एक डेड वायरस होता है, उसका एक फ्रैगमेंट ही है जो पीसीआर, जो कि हाईली सेंसिटिव टेक्निक है, उससे पता चलता है कि ये वायरस है। आपको ये बताना चाहूँगा कि वायरस जो ये मिलता है, वायरस हमारा वाटर में मिलता है, लेकिन इससे कोई संक्रमण नहीं होता है। तो न्यूज स्टेट के सवाल एक तरफ कहा जा रहा है कि वायरस है, नदियों में सीवेज की पानी से होता हुआ नदियों में भी वायरस फैल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ एसजीपीजीआई के डायरेक्टर कहते हैं कि ये वायरस जो है वो संक्रमण नहीं फैला सकता है। ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या सीवर से फैल सकता है संक्रमण? इस पर हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नदी का पानी वायरस का वाहक हो गया है या आगे हो सकता है? इस पर बातचीत करेंगे। क्या नदी में नहाने से भी कोरोना हो सकता है? क्या डेड वायरस इंसानी संपर्क में आते ही एक्टिव हो सकता है? हालांकि वायरस को लेकर ये कहा जाता है, इस पर भी हम अपने एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करेंगे। क्या नदियों में बहाए गए शवों से संक्रमण फैला है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों कई खबरें हमने दिखाई। उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पर भी शवों के मिलने की खबरें सामने आई थी। चर्चा के लिए हमारे साथ बीएचयू आईआईटी के प्रोफेसर पीके मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर के पांडे हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, और कानपुर से संवाददाता अमित सिंह भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, प्रोफेसर पीके मिश्रा, हमें बताइए कि स्टडी किस लेवल पर की गई है और किस नतीजे तक बीएचयू पहुंचा है? देखिए, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज में स्टडी चल रही है, लेकिन मैं जो आपसे बात करूंगा केवल बीएचयू की बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं एक जनरल स्टडीज़ की बात करता हूं कि सीवेज में जैसे भी वायरस पहुंचेगा वो 24 घंटे से 14 दिन के बीच ही इनएक्टिव होता है, लेकिन कुछ एक्टिविटी रहती है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है जहाँ ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर सीवेज जाता है नदी में, वहाँ तो ये ख़त्म हो जाने की पूरी संभावना है। लेकिन जहाँ बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सीधे सीधे इसे रैकलेस डिस्पोजल कर देते हैं नदियों में, वहाँ पर इसकी एक्टिविटी बनी रहने की संभावना है। इवन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी एरोसोल जो जनरेट होते हैं पंपिंग हाउस के पास, वहाँ पर भी चूंकि एरोसोल से ये कंटामिनेट कर सकता है, संक्रामक हो सकता है, तो वहाँ पर भी थोड़ी संभावना बनती है। बहुत मिनिमम है, लेकिन थोड़ी संभावना बनती है। तो अगर थोड़ी भी संभावना रहे तो हमसे रूल आउट नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब सीवर में जो कंडीशंस होता है, जो पीएच है, जो उसमें दूसरे मतलब जो कंडीशंस है, वो इसके लिए बढ़िया नहीं है, वो किल करता है। लेकिन फिर भी कुछ जो वायरस एक्टिव रहते हैं कुछ दिनों तक, तो अगर वो सीधे नदी में फेंक दिए जाए तो संभावना है, चूंकि वो डाइल्यूट तो बहुत हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा सीवेज डाला जाता है कि वो डाइल्यूशन भी नहीं होता प्रॉपरली, तो वहाँ पर थोड़े खतरे बने रहने की संभावना है। नहीं, तो ये जो स्टडी आप की गई है, इसमें क्या एक्टिव वायरस भी पाया गया है? क्या जो सैंपल लिया गया, जिस तरीके से भी आप लोगों ने जांच की पड़ताल की? केवल बीएचयू की नहीं है, एक्टिव वायरस तो मिलता है, तुरंत किल नहीं हो जाता है, उसको समय लगता है इनएक्टिव होने में। केवल आप फीकस के थ्रू तो आ नहीं रहा है, आप थूक रहे हैं तो भी आ रहा है, आप हाथ धुल रहे हैं तो भी आ रहा है, आप यूरिनेट कर रहे हैं तो भी आ रहा है। तो सीवेज में जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, हर सोर्स में इनएक्टिव वायरस नहीं होता है, कुछ एक्टिव वायरस होते हैं, और वो वायरस लोड इतना होता है कि अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट न किया जाए तो कभी कभी खतरे की संभावना बनती है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर के पांडे भी मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल लूंगा। लेकिन आप पीके मिश्रा साहब, हमें ये भी बता दीजिए, क्या आप लोगों के स्टडी के हिसाब से क्या इसकी आशंका है क्या कि नदी में नहाने और वो पानी पीने से भी किसी तरीके से कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है? क्या वायरस लोड इतना ज़्यादा है पानी में? नहीं, नहाने और पानी पीने से संभावना बहुत कम है। ना नदी में जाते जाते बाद में वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये संभावना न के बराबर है। डॉक्टर पांडे, हमें बताइए कि अब क्या अगर वायरस है नदी के पानी में और कोई व्यक्ति नहाता है और नहाने के दौरान मुंह में भी पानी जाता है, कुछ हद तक हम उसे भले ही वापस फेंक दें वापस, तो क्या इसका खतरा है कि अगर पानी में संक्रमण है, अगर है, चूंकि अभी स्टडी अब शुरुआती तौर पर ही सामने आई है, इसकी जांच आगे होगी, फर्दर स्टडी होगी, उसके बाद पता चलेगा, अगर वायरस है तो नहाने वाला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे है। जो मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था कि ये कॉन्सेप्ट है उन लोगों का कि इतनी सारी लाशें बहाई जा रही हैं, हो सकता है कि ऐसा हो, कहीं उनको इसका सबूत नहीं मिलना, डाउट है उनको, और बहुत ये इनिशियल स्टेज पे स्टडी है। लेकिन बाकी जो वायरस के बारे में, जब से ये वायरस आया था पिछले साल दिसंबर में, मतलब 19 के दिसंबर में ही आ गया था, बल्कि तो 1.5 साल के करीब हो गया, तो इनिशियल स्टेज पे बहुत सारी कल्पना की गई थी, सोचा गया था इस बारे में, और ये सोचा गया था भाई ठीक है कि इतने सरफेस पे इतनी देर जिंदा रहेगा, प्लास्टिक पे इतनी देर रहेगा, कागज पे इतनी देर रहेगा, कार के सरफेस पे इतनी देर रहेगा, ये सब सवाल आए थे। लेकिन अभी ये बहुत क्लियर हो चुका है कि ये एरोसॉल इन्फेक्शन से फैल रहा है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। 99.9% एरोसॉल इन्फेक्शन। एरोसॉल इन्फेक्शन का मतलब आप जनरल समझें कि एक होता, पहले सोचा जा रहा था कि मुंह से जब हम बात करते हैं तो छोटे छोटे एक तरह से ड्रॉपलेट निकलती, ड्रॉप की छोटी बूंद, जो की छोटा बूंद हो गई, उस पे कुछ वायरसेज होते हैं, ये हवा में तैरते रहते हैं। और जैसे मैं इस कमरे से अगर चला भी जाऊं और किसी और के कमरे में, ये कमरा मान लीजिए किसी और का है, और मैं इस कमरे से चला भी जाऊं तो 3 घंटे तक जो मैं बात करूंगा वो वायरस उस हवा में फ्लोट कर रहा होता है। तो कोई आदमी अगर इस कमरे में है, बिना मास्क के है, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ये है। लेकिन पहले शुरुआती तौर पे ये सोचा गया था कि जैसे उसमें फोमाइट्स उसको बोला जाता है कि वायरल लोड ज्यादा है, बड़ी ड्रॉपलेट है, जैसे टीबी फैलता है और बीमारियां फैलती हैं, तो वो मान लीजिए कि यहाँ कोई बेड है उस पर फैल गया, कोई फर्नीचर है उस पर फैल गया, कंप्यूटर है उस पर फैल गया, कोई हमने चीज टच की, दरवाजे की नॉब टच की, उससे हो गया। पहले ये सोचा जा रहा था, लेकिन अभी क्लियर हो चुका है कि ये एरोसॉल इन्फेक्शन से हो रहा है। जैसे पहले हम लोग भी बहुत गाउन साउन पहन के ओपीडी में भी करते थे, लेकिन अब उतना नहीं करते हैं। अब ओपीडी में हम लोग सिर्फ N95 मास्क पहनते हैं, बाकी किसी चीज की जरूरत ऐसी नहीं है। उतनी सफाई की भी जरूरत है, जो पहले हम करते थे वो कर लेते हैं, खाली इनिशियल शुरू में हम क्लिनिक साफ करवा लेते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और निकलने के बाद करते हैं, क्योंकि बच्चों का मामला है। लेकिन अदरवाइज ये अब बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका है कि हवा से होता है। पांडे, तो जो संक्रमण है, जो संक्रमण का खतरा है वो पानी में तो है ना। तो नहीं डॉक्टर पांडे, मैं जानना चाहता हूं, चूंकि हम अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर अस्पताल में है या घर में है, अगर वो यूरिनेट करता है, स्वैब में तो इन्फेक्शन होता है क्या? उससे इन्फेक्शन नहीं फैल सकता? स्वैब चूंकि जिसका हम सैंपल लेते हैं, जिसकी जांच करते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं है, अगर हम नहीं हो सकता। देखिए मैं जी बता रहा हूं, बताइए जी। हाँ, आप कह रहे हैं कि मतलब स्टूल या यूरिन का सैंपल ले तो उसमें आएगा, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो उसके थ्रू फैल सकता है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। आप सवाल फिर से पूछ ले प्लीज। नहीं डॉक्टर पांडे, आप सही कह रहे हैं, मेरे सवाल यही है कि स्टूल या यूरिन के थ्रू नहीं फैल सकता। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं, नहीं, उससे नहीं फैल सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, उसको और सिंपल लैंग्वेज में आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जैसे हम लोग कहते हैं, और आप भी देखते हो कि गाइडलाइंस क्या है, कि अगर कोई आदमी आइसोलेट हो रहा है घर में 14 दिन के लिए, उसको कोविड पॉजिटिव हो गया और वो अपने घर में आइसोलेट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है उस कमरे में ही टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, आप नोट करिएगा इस बात को कि उस कमरे में ही टॉयलेट होना चाहिए, कॉमन टॉयलेट ना हो। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब वो टट्टी कर रहा है तो वहां से हवा में भी जा रहा है, फिर वो नीचे जा रहा है, वहां टॉयलेट की सीट पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हवा में से कुछ कीटाणु जा सकते हैं जो हवा में, जैसे मैंने बताया, मैंने बात करने जा रहा है, तो इस टूल्स में कीटाणु पाए गए हैं, लेकिन वो इस मात्रा में नहीं है कि दूसरे को इन्फेक्ट कर सके। तो ऐसा कोई खतरा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल निश्चित रहे। ये रिसर्च इस पे काफी हो चुकी है, ये ख्याल है, अभी कॉन्सेप्ट है, और साइंटिस्ट जो हम लोग की साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, इसका सोच ऐसी होती है कि हम लोग हर जगह खोजने की कोशिश करते हैं कि भाई इससे तो नहीं हो जाएगा। तो क्योंकि बनारस में या गंगा किनारे बहुत सारे लोगों की लाशें मिली, इतना सारा न्यूज आया, तो हो सकता है कि IIT के प्रोफेसर के दिमाग में बात आई हो। बिल्कुल, तो सीवेज के थ्रू जो इन्फेक्शन नदियों तक पहुंचने की बात थी, उसे डॉक्टर पांडे तो नकार रहे हैं, लेकिन दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से क्या पहुंच सकता है इन्फेक्शन? लाशों के जरिए, क्योंकि बहुत सारी लाशें गंगा में बहाई गई, गंगा के किनारों पर दफनाई गई, क्या उससे इन्फेक्शन फैल सकता है? अमित हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बातचीत करने के लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
तो नई स्टडी आई है, नया संकट के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पांडे के तरीके से हम देखें तो खतरा इतना बड़ा नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। अमित, कल आपने IIT कानपुर के विशेषज्ञों से भी बातचीत की थी, उनकी क्या राय है इस तरह की स्टडी के बारे में? देखिए कुंदन, IIT कानपुर के देश के जाने माने वैज्ञानिक है प्रोफेसर विनोद तारे। उन्होंने इस पूरे विषय पर बड़े विस्तृत तरीके से हमसे बात की थी और उन्होंने बताया था कि देखिए, सीवेज के पानी में जो वायरस है वो रहता है, वो पूरी तरह नष्ट नहीं होता है, उन्होंने माना। लेकिन उनका ये मानना है कि आगे इस बात पर रिसर्च करना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि अगर सीवेज है तो उसका जीवन इसमें कितना है और वो कितना शक्तिशाली या खतरनाक है। क्योंकि उनका कहना था कि देखिए, साधारण पानी, नदी के पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बिल्कुल अलग होती है, जबकि सीवेज के पानी की अलग बात होती है। तो सीवेज में जिस तरह के वायरस मिला है उसकी पुष्टि हुई है, तो ये बड़ा शोध का विषय है। और इसको लेकर जिस तरह लगातार नदियों में जो शव मिलने की खबरें आ रही थी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को मिलकर इस पर एक बहुत बड़ा शोध करना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर सीवेज में अगर वायरस है तो उसका जीवन काल कितना बड़ा है और कितना शक्तिशाली या कितना खतरनाक है। इसको लेकर अभी IIT कानपुर के वैज्ञानिक मिलकर एक शोध करने वाले हैं, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। प्रोफेसर PK मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा साहब, हमें ये बताइए कि आप लोगों ने जो शुरुआती जांच की है, पड़ताल की है, जो स्टडी की है, उसमें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को स्टेटस बता दीजिए कि वो किस स्तर पर ये जांच है, शुरुआती स्तर पर जांच है, आगे किस तरीके से जांच चलती रहेगी, और क्या एक्टिव वायरस आप लोगों ने पाया सीवेज के पानी में, नदी के पानी में, या बाकी जो सैंपल आप लोगों ने लिए? देखिए, हम यहाँ पर इस समय BHU को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। नहीं, ठीक है, आप प्रोफेसर के तौर पर बात बोलिए। कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस समय दूसरी जगह हूँ और मैं जनरल बात बता रहा हूँ। मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि उसमें होता है, लेकिन संभावना आपकी जो होती है वो जब पंप हाउस पे पहुँचता है, जिसका ड्यूरेशन है वायरस का 24 घंटे से 14 दिन तक होता है एक्टिव रहने का, और 24 घंटे के अंदर ही ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुँचता है। और वहाँ पर जब पंप हाउस चलेगा तो वहाँ पर एरोसोल का निर्माण होगा, वहाँ पर थोड़ी संभावना बनती है इन्फेक्शन की। अदरवाइज जो सीवेज की कंडीशंस हैं वो कंडीशंस जो है कंड्यूसिव नहीं होते हैं, वायरस को किल करते हैं और वायरस को मारते हैं, लेकिन वायरस तब पर भी 24 घंटे से ज्यादा जिंदा रह सकता है। और समस्या तब आती है जब एरोसोल का निर्माण होता है पंप हाउस में, और वहां पर कोई आदमी को इन्फेक्ट होने की कुछ संभावना बनती है। अदरवाइज संभावना वाटर में जब जाता है नदी के, तो वहां पर वो डाइल्यूट हो जाएगा और वहां संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है डॉक्टर पांडे, जो लाशें जो बहाई गई या फिर गंगा के किनारों पर दफन की गई, उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वायरस का नहीं फैलेगा, बाकी गंदगी जो होती है वो अलग चीज है, लेकिन कोविड का खतरा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें लाइव वायरस नहीं होते। ठीक है। और वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। तो BHU IIT की तरफ से और IIT कानपुर की तरफ से ये जांच का विषय बताया गया है कि पानी में वायरस कितने दिनों तक एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। ये शुरुआती जांच तौर पर ये कहा गया है कि वायरस है, लेकिन क्या उससे इन्फेक्ट हो सकता है कोई व्यक्ति, ये अभी जांच का विषय है और आगे भी इस पर जांच होती रहेगी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।